आप लोग सदैव यह ध्यान में रखिए, संत कभी मरते नहीं हैं, संत का ज्ञान कभी मरता नहीं है, सद्गुरु कभी मरते नहीं हैं, सद्गुरु का ज्ञान कभी मरता नहीं है। संत और संत का ज्ञान, सद्गुरु और सद्गुरु का ज्ञान, ये सदैव अमर रहते हैं। हमारे परमाराध्य के सद्गुरु परम संत बाबा देवी साहब हुए। अभी आप लोगों ने गुरु महाराज के प्रवचन में सुना, बाबा देवी साहब का शरीर सन 1919 ईस्वी की 19 जनवरी को पूर्ण हुआ था और गुरु महाराज ने पद्य की रचना 1940 ईस्वी में की। बाबा देवी साहब के शरीर छोड़ने के 21 साल के बाद गुरु महाराज भजन की एक पुस्तक बनाए और उस भजन की पुस्तक में उन्होंने लिखा, जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको कर जोरारे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरा दे। 21 साल पहले उनके सतगुरु देह त्याग कर चले गए और भजन में गुरु महाराज लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में। हमारे गुरु महाराज की दृष्टि में जागृत जिंदा सतगुरु, जागृत का अर्थ जो सदैव जगे रहे, जो कभी सोए नहीं। सद्गुरु की परिभाषा भी यही है, जो सो गया वह कभी सद्गुरु नहीं बन सकता। सद्गुरु यदि सो जाएंगे तो अपने शिष्य की रक्षा कैसे करेंगे? अपने शिष्य के जीवन में कब विघ्न आ जाए, कब विपत्ति आ जाए, कब संकट आ जाए, कब दुख आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। और गुरु यदि सो गए, उसी बीच शिष्य के जीवन में संकट आ जाए तो शिष्य के संकट को कैसे गुरु दूर करेंगे? तो सोने वाले कभी सद्गुरु हो ही नहीं सकते। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जागृत। अपने शिष्य के लिए सद्गुरु सदैव जगे रहते हैं, सावधान रहते हैं, सचेष्ट रहते हैं, हमारे शिष्य के जीवन में कभी कोई संकट न आए। और संकट इसीलिए आ जाता है, संकट का अनुभव इसीलिए हमको होता है कि हम समझते हैं कि सद्गुरु हमारे सामने नहीं है, सद्गुरु हमें देख नहीं रहे हैं। उनके जीवन में संकट आता है और ऐसे शिष्य के जीवन में संकट आना भी चाहिए। जागृत, सदैव जगे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज के एक शिष्य हुए पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज। वे एक बार सत्संग प्रचार करके आश्रम के लिए आ रहे थे। रास्ते में कच्ची सड़क बनी हुई थी। संयोग से ड्राइवर थोड़ा असावधान हो गया तो गाड़ी सड़क के किनारे पहुंच गई। कच्ची सड़क थी, गाड़ी धीरे धीरे नीचे खाई की तरफ खिसकने लग गई। अब सारे शिष्यगण जो उनके साथ में थे सब के सब चिल्लाने लग गए, लेकिन पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज उस वक्त गुरु महाराज को पुकारने लगे, गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए। सैकड़ों फीट गहरी खाई थी,
यदि गाड़ी लुढ़क जाती तो एक भी आदमी नहीं बचते। शाही स्वामी जी महाराज गुरु महाराज को पुकारने लगे। उस वक्त गुरु महाराज कुप्पा घाट आश्रम में अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। सब देख रहे हैं गुरु महाराज विश्राम में हैं, आंखें बंद हैं। यहाँ पुकार शुरू होती है और गुरु महाराज आँखों को खोलते हैं। उनके बगल में सदैव एक नीम की टेढ़ी लाठी रहती थी। उस लाठी को गुरु महाराज उठाए और दीवार में टिका कर कहते हैं, गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो तो कैसे गिरते हो। 3 बार बोले। अब आसपास में जो शिष्यगण थे उनके मन में हुआ, आज गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो तो कैसे गिरते हो। 2-3 बार बोल करके फिर से लाठी को रख दिए और आँखों को बंद कर लिए। वहाँ जो गाड़ी खिसकती चली जा रही थी वहीं पर गाड़ी रुक गई और जैसे तैसे सब के सब गाड़ी से निकलकर बाहर आए। गांव समाज के लोगों ने देखा कि महात्मा की गाड़ी खिसकती चली जा रही है। सब आकर के गाड़ी को बीच सड़क पर लाकर खड़ी कर दी। सब के सब गाड़ी में बैठे और आश्रम आ गए। आश्रम आने के बाद पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज रास्ते की घटना सबको सुनाने लगे। जिस सेवक ने गुरु महाराज को दीवार में डंडा टिकाते हुए देखा था, उन्होंने पूछा कि आपकी गाड़ी किस समय खिसक रही थी, तो उन्होंने समय बताया। तब उनको ध्यान में आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक उसी समय में गुरु महाराज यहाँ कमरे में दीवार में अपनी लाठी सटाकर बोल रहे थे, गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो तो कैसे गिरते हो। तब पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के मन में हुआ कि देखिए, हम लोग तो यह सोच रहे थे कि हमारी गाड़ी अपने आप रुक गई, लेकिन गुरु महाराज ने यहीं से रोक दिया था। तो कैसा कान गुरु महाराज का था कि कहाँ से विपत्ति में पड़े सेवक की आवाज़ को सुन लिए। मैंने महर्षि मही सहस्रनाम स्तोत्रम में गुरु महाराज के 1200 नाम लिखे। उन 1200 नामों में एक नाम लिखा है दीर्घ कर्ण, बहुत बड़े कान वाले। इसका मतलब क्या हुआ? हाथी के जैसा कान गुरु महाराज का था? नहीं, बहुत बड़ा कान। तात्पर्य, कान में बहुत अधिक सुनने की शक्ति। दुनिया के किसी भी कोने से शिष्य पुकारे तो उस आवाज को सद्गुरु सुन ले। ऐसे कान वाले को सद्गुरु कहते हैं। कहीं से विपत्ति में पड़ा हुआ शिष्य पुकारता है, उनकी आवाज को सुनते हैं। और कहीं भी दुनिया में शिष्य विपत्ति में, दुख में, संकट में पड़े हुए होते हैं, विशालाक्षः, यह भी नाम मैंने रखा। विशाल नेत्र वाले, बहुत बड़ी आँख वाले गुरु महाराज अपने शिष्य को देखते हैं। जब जगे रहेंगे तभी तो शिष्य को देखेंगे, जब जगे रहेंगे तभी तो शिष्य की सुनेंगे, और सो जाएंगे तब। इसीलिए आज के दिन खास करके सभी गुरु भक्तों को यह दिल में बिठा लेना चाहिए, हम जिनको सद्गुरु बनाए हैं, हमारे जो सद्गुरु हैं, वे मर नहीं गए हैं, वे सदैव हमारे लिए जिंदा हैं। और वे सो नहीं गए हैं, हमारे लिए सदैव जगे हुए हैं।